एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है, यूज्ड टू मैग्नीफाई astronomical objects. It consists two lenses, objective and eyepiece, placed coaxially एक ही एक्सिस पे, राइट। दो लेंस, एक ऑब्जेक्टिव एक आईपीस, और दोनों सेम एक्सिस पे। ऑब्जेक्टिव इज lens with large aperture and large focal length placed towards object. ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस, इसका अपर्चर भी लार्ज होना चाहिए और फोकल लेंथ भी लार्ज होना चाहिए, और इसको ऑब्जेक्ट साइड में प्लेस करते हैं, यानी जो ऑब्जेक्ट की तरफ, दो साइड होगी ना, एक ऑब्जेक्ट की तरफ और एक आई की तरफ। आई पीस को आई की तरफ रखते हैं और ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्ट की तरफ रखते हैं, इसलिए उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, उसको आई पीस बोलते हैं, ठीक है। अपर्चर is kept large, क्यों चाहिए लार्ज अपर्चर? लार्ज अपर्चर इसलिए चाहिए क्योंकि इससे हम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं और उनसे जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी बहुत कम है, तो वी वांट टू कलेक्ट एज मच लाइट एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइट कलेक्ट कर सकते हो। दैट इज वन एडवांटेज ऑफ लार्ज अपर्चर। अनदर एडवांटेज इज रिजोल्यूशन बहुत हाई हो जाता है, हाई रिजोल्यूशन। व्हाट इज रिजोल्यूशन? रिजोल्यूशन क्या होता है? जो अक्सर एग्जाम के बाद तुम लेते हो, अब तो पढ़ेंगे, ठीक है, isn't it like that? यहाँ रिजोल्यूशन मतलब वो जो कैमरे से रिलेटेड है, आते ना हाई रिजोल्यूशन पिक्चर, हाई रिजोल्यूशन कैमरा, राइट। तो यहाँ पे रिजोल्यूशन का रिलेशन है विजिबिलिटी से। हम बोलते हैं रिजोल्यूशन इज हाई अगर हम दो ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्टली देख सकते हो, ठीक है। लाइक एक बहुत बड़ी रैली हो रही है, हम दूर से देख रहे हैं, तो ऐसा लगेगा सारे आदमी एक दूसरे के ऊपर गिरे पड़े हैं, और वी आर वॉचिंग ए ट्री फ्रॉम ए फॉर डिस्टेंस, तो लगेगा सारी पत्तियां आपस में मिली हुई है, ठीक है। थोड़ा आगे जाएंगे तो वो रैली के आदमी पता चलेगा नहीं, वो बिल्कुल सट के बैठे हैं, एक दूसरे के ऊपर नहीं है, ठीक है, बिल्कुल मिले हुए बैठे हैं। ऐसे ही पेड़ की पत्तियां ऐसा लगेगा कि नहीं, एक दूसरे के ऊपर नहीं है, मिली हुई है, ठीक है। एंड जब थोड़ा और पास जाएंगे तो पता चलेगा ये तो बहुत सारा गैप है आदमियों के बीच में, और उधर पत्तियों के बीच में भी बहुत सारा गैप है। सो दीज आर द थ्री डिफरेंट कंडीशन। जब हम बहुत दूर से देख रहे हैं तो दैट इज लो रिजोल्यूशन, यानी रिजोल्यूशन बहुत कम है। जब हम जाके देख रहे हैं और वो हमें अलग अलग दिख रहे हैं बट उनके बीच का गैप नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम बोलते हैं जस्ट रिजॉल्व। जस्ट रिजॉल्व यानी हम अलग अलग उनको देख पा रहे हैं। एंड जब हम थोड़ा और आगे जाके देखते हैं तो वी फाइंड देम प्रॉपरली रिजॉल्व्ड, यानी उनके बीच का गैप भी दिखता है। तो हाई रिजोल्यूशन मीन्स more details are available, low resolution means less details are available, correct। तो अब क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो
अगर हम लो रिजोल्यूशन पे रखेंगे तो हमें तो बस बॉल बॉल नजर आएंगे, ठीक है। अब हम मून के क्रेटर्स या थोड़े जो स्पॉट्स हैं वो देख सकते हैं बाय द नेकेड आई, कुछ तो रिजॉल्व हो रहा है। बट जब हम टेलीस्कोप देखते हैं तो क्लियरली दिखाई देता है, ठीक है, ऊबड़ खाबड़ सरफेस, ठीक है, क्रेटर्स दिखाई देते हैं, सब कुछ दिखाई देता है जब हम हाई रिजोल्यूशन टेलीस्कोप यूज करते हैं। तो हाई रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड, वेरी मच रिक्वायर्ड, अदरवाइज तो सारे ऑब्जेक्ट एक बॉल नजर आएंगे, हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। वी विल से इट्स बिग रिजोल्यूशन, बहुत अच्छा रिजोल्यूशन। अगर हम चंद्रयान 3 को वहाँ पे लैंड होते हुए देख लेते टेलीस्कोप से, ठीक है। तो अपर्चर इज केप्ट लार्ज टू कलेक्ट large amount of light from fainted astronomical objects for brighter image intensity, for brighter image and high resolution. फोकल लेंथ क्यों ज़्यादा रखते हैं? फोकल लेंथ का इससे कोई लेना देना नहीं है, इंटेंसिटी से, रिजोल्यूशन से, इन सब से फोकल लेंथ का कोई लेना देना नहीं। फोकल लेंथ का लेना देना होता है पोजीशन ऑफ इमेज से, ठीक है। फोकल लेंथ इज केप्ट लार्ज फॉर हाई मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ज़्यादा हो जाए। Right? So I told you both reason why it is so. Eyepiece क्या है? Is lens placed towards eye. Focal length is kept small. इसकी फोकल लेंथ बहुत छोटी रखता है। कितनी छोटी? जितनी छोटी रख सकते हो। और ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ बड़ी रखते हैं, कितनी बड़ी? जितनी बड़ी रख सकते हो। फोकल लेंथ इज स्मॉल फॉर हाई मैग्निफिकेशन। यह भी हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ जितनी ज़्यादा होती है मैग्निफिकेशन उतना ज़्यादा होता है, आईपीस की फोकल लेंथ कितनी कम होती है मैग्निफिकेशन उतना ज़्यादा होता है। अपर्चर इज केप्ट स्मॉल। कितना स्मॉल? क्लोज टू साइज ऑफ आई, लगभग आई के साइज के बराबर, ठीक है। सो दैट होल लाइट collected by aperture, collected by objective, reach to eye. आई पीस का साइज स्मॉल रखेंगे तभी सारी लाइट आई में जाएगी। रीजन देखो, ये ऑब्जेक्टिव है, ये आई है। अगर मैंने आई पीस इतना बड़ा रख दिया तो लाइट इधर से इधर चली जाएगी। फ़ायदा क्या हुआ लाइट इकट्ठी करने का? हम तक तो पहुंची नहीं। बट अगर हम इसको छोटा रखेंगे और ये ऐसे कवर कर दें तो सारी की सारी लाइट कहाँ जाएगी? आई में।
तो ऐसे कोन की शेप में होती है टेलीस्कोप, ठीक है। जितना बड़ा साइज का कोन होता है, यानी जितना इंक्लाइन कोन होता है, उतनी अच्छी है टेलीस्कोप, ठीक है। पीछे से पतली, आगे से वाइड, कोनिकल शेप में होती है। जो माइक्रोस्कोप होती है वो सिलेंड्रिकल शेप में होती है, और टेलीस्कोप कोनिकल शेप में होती है, ठीक है। Distance between objective and eyepiece is length of telescope, is length of telescope. Now again what we are going to do, the two images, one is at D, one is at infinity, ठीक है। फर्स्ट नॉर्मल मोड, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल मोड। कब? व्हेन इमेज एट इंफिनिटी, जब इमेज इंफिनिटी में है। Correct. Now how you will define the angular magnification? एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट तो इंफिनिटी पे ही रहेगा, ठीक है। और इमेज कहाँ बना रहे हैं हम? इंफिनिटी पे, तो दोनों इंफिनिटी पे, बट एक अनएडेड आई से और एक एडेड आई से। सो एंगुलर मैग्निफिकेशन इज एंगल बाय इमेज at aided eye when image at infinity, and again that angle is named as beta. An angle by object at unaided eye when object at infinity, that is alpha. नाउ डायग्राम, डायग्राम के लिए हमको दो लेंसेज चाहिए। तो एक ऑब्जेक्टिव बड़ा सा, ये एक्सिस, ठीक है। फिर यहाँ से एक लाइट रे लाओ, एंड अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ योर शीट, इसको जहाँ भी टर्मिनेट करना हो वो वहाँ टर्मिनेट कर दो, यहाँ कर देते हैं। तो ये इमेज हो गई बाय द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसके पास में, थोड़ा सा पास में ऐसे आई पीस रखो, और इससे लाइट रे ऐसे लेके जाओ और इसको यहाँ एक्सटेंड कर दो टू इन्फिनिटी, क्योंकि इमेज इन्फिनिटी में बनानी है, राइट। देख लो, बाद में बना लेना। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। तो ये लाइट रे इन्फिनिटी से आई और ये इमेज बन गई कहाँ पे? फोकस पे।
ये किसका फोकस? ऑब्जेक्टिव का, ओ ई, राइट। अब ये जो इमेज है ये आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट, तो इससे लाइट रे आईपीस में जाएगी और उसको आगे एक्सटेंड कर दो कहाँ पे? इन्फिनिटी के लिए। अब अगर इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? फोकस पे। तो ये सेम पॉइंट आईपीस का भी फोकस हुआ ना? देन ये डिस्टेंस कितना हो गया? FO। ये डिस्टेंस कितना हो गया? FE। अब आपको इसमें मार्क करना है अल्फा बीटा। अल्फा इज व्हाट? एंगल बाय ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से ये लाइट रे आ रही है, तो ये एंगल अल्फा हो गया। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो गया, राइट। व्हाट इज बीटा? जो इमेज के लिए एंगल है, तो इमेज वाली लाइट रे ये है, तो ये एंगल बीटा हो गया। अब इतनी खिचड़ी पक गई कि पता ही नहीं चलेगा, इसलिए इसको यहाँ से हटा दो, इसको यहाँ पे लिख दो, और ये एंगल बीटा, ओके, ठीक है। इसको भी यहाँ से हटा दो, यहाँ पे लिख दो। हो गया। ये हाइट मान लो h है। सो व्हाट इज बीटा? व्हाट इज बीटा? h अपॉन FE, h अपॉन FE। व्हाट इज अल्फा? h अपॉन FO, h कैंसिल, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन इज FO अपॉन FE। तो डेरिवेशन में तो कुछ है नहीं, तो मोर ओवर जितने भी मार्क्स है वो डायग्राम के हैं। अब डायग्राम कंप्लीट कैसे करना है, ठीक है। चलो तुम पहले इतना करो, फिर बताऊंगा कैसे करते हैं। तो इसके पैरेलल एक रे ड्रॉ करो, कर ली, उसको यहां मिला दो, ठीक है। तो ये हो गया फ्रॉम इन्फिनिटी। अब इसके लिए इसके पैरेलल एक राइट रे ड्रॉ करो। पहले तो इसको ठीक करो, ये पैरेलल नहीं है, ये वो नहीं है, ठीक है। अब इसके पैरेलल एक ड्रॉ करो, बहुत पतली सी आएगी, टू इन्फिनिटी, यहाँ हो गया। और इसको ऐसे लेके जाओ। अब यहां से इसको मिलाओ, ओके। देखो ये था, ये एक लाइट रे आ रही थी, यहाँ पे आई पीस था, तो इसके पैरेलल एक लाइट रे ऐसे जो आई पीस के अंदर से होके जाए, ऐसे ड्रॉ किया, हो गया। अब इसका इसके साथ कनेक्शन नहीं है, तो ये कनेक्शन जोड़ दो, ओके, समझे। अब देखो सारी एक साथ ड्रॉ करोगे तो पता नहीं चलेगा कौन किधर जा रहा है, तो 1 बाय 1 ड्रॉ करो। हो गया।
राइट। अब इसका सेकेंड पार्ट, व्हेन इमेज एट डी, ये एक लाइन आई, यहाँ पे मिला दो। ऑब्वियसली ये पॉइंट एफ होगा, है ना, और ये ऑब्जेक्टिव, और ये कहाँ से, फ्रॉम इन्फिनिटी, एंड ये एंगल होगा अल्फा, है ना। इतनी बात समझ में आई। अब आई पीस यहाँ पे, अब इमेज डी पे बनानी है, तो वो फोकस पे तो होगा नहीं, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, फोकस और ओ के बीच में, तो एफ ई कहीं यहाँ आएगा, ठीक है। देन ये लाइट रे ऐसे गई, और ये आगे कहाँ पे, थोड़ा सा दूर ले जाओ और यहाँ पे इमेज बना दो, और ये डिस्टेंस क्या हो गया, वी ई, यानी इमेज बाई आई पीस, कहाँ पे, डी पे। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, एफ ओ, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, यू ई। और एंगुलर मैग्निफिकेशन डिफाइन करें तो क्या होगा, एंगल बाय इमेज at aided eye when image at D, that is बीटा। तो इमेज D पे है तो ये एंगल बीटा हो गया, ठीक है। ये साइज को h बोल दो, करेक्ट। देन ऑब्जेक्ट का एंगल, एंगल बाय ऑब्जेक्ट एट अनएडेड आई व्हेन ऑब्जेक्ट, तो इन्फिनिटी पे ही रहेगा, है ना, दैट इज अल्फा। राइट, मैग्निफिकेशन बीटा अपॉन अल्फा, बीटा इज हाउ मच, h upon ue, alpha is h upon fo, h कैंसिल हो गया, so that is fo upon ue। अब हमें ue कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे, 1 by ve लेंस फॉर्मूला लगा के, -1 by ue इज इक्वल टू 1 by fe, तो 1 by ue इज इक्वल टू -1 by fe, सॉरी माइनस पूरा आ गया, है ना, 1 by fe minus 1 by ve, and ve is how much, minus d, minus 1 by fe plus 1 by d. So this gives you 1 by ue is equal to minus fe plus d upon fed। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, इन्वर्टेड इमेज। इसमें से एफ ई कॉमन ले लिया बाहर, तो ये आएगा 1 प्लस एफ ई बाई डी, ठीक है। इसको उसमें रख दो 1 बाई यू ई की जगह। सो व्हाट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन, मैं यहाँ पे माइनस साइन नहीं यूज कर रहा क्योंकि माइनस साइन इज जस्ट फॉर इन्वर्टेड इमेज। तो एफ ओ इंटू 1 बाई यू ई, तो दैट बिकम एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी। So this is what is angular magnification when image at D. मैं पिछले वाले में भी एक चीज भूल गया था, इसी में भी what is length of telescope? This is length of telescope. तो ये लेंथ हुई कितनी, FO प्लस UE विदाउट साइन, है ना।
1 मिनट के लिए उसमें भी मार्क कर लो, पिछले वाले में। इसमें क्या हो जाएगा, लेंथ, ये लेंथ हुई है ना, तो दिस लेंथ इज FO प्लस FE। राइट नाउ ये हो गया। अब 1 मिनट डायग्राम कंप्लीट कर लेते, फिर तुम नोट करते रहना। चलो डायग्राम कंप्लीट करने के लिए क्या है, इसके पैरेलल लाइन चाहिए, तो इसके पैरेलल ये हो गए, इसको यहां मिला दो, मिल गए। अब इसके पैरेलल नहीं लेंगे क्योंकि यहां पे तो इमेज बननी है, तो यहां से शुरू होगी। तो एक रे यहां से शुरू करते हुए और लेंस में से पास होते हुए, पेंसिल से बनाओगे तो लेंस छोटा रह जाए तो बड़ा कर लेना, ठीक है। और फिर उसके बाद कनेक्शन कैसे, ऐसे, राइट, हो गया, छापो। Defects of refracting astronomical telescope। ठीक है, ड्यू टू लार्ज अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव। टेलीस्कोप में हमें ऑब्जेक्टिव का अपर्चर लार्ज रखना पड़ता है, क्यों, जिससे ज़्यादा लाइट कलेक्ट कर सके, जिससे हाई रिजोल्यूशन हो सके, राइट। फॉलोइंग्स आर डिफेक्ट। ये दो कॉमन डिफेक्ट है, वन इज कॉल्ड स्फेरिकल एबरेशन। एबरेशन मीन्स डिफेक्ट है ना, स्प्रेडिंग बोलते हैं, स्फेरिकल एबरेशन। ओके, इसमें क्या होता है, जो अलग पोजीशन पे रेज होती है ना, वो अलग पोजीशंस पे फोकस होती है। लाइक ये वाली यहाँ फोकस हो जाएगी और ये वाली यहाँ फोकस हो जाएगी, ठीक है। तो जो इमेज है वो स्प्रेड हो जाती है, करेक्ट। दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ स्फेरिकल नेचर। स्फेरिकल नेचर से होता क्या है, लाइक ये देखो, ये एक प्रिज्म की तरह होता है ना, प्रिज्म की तरह। और प्रिज्म में डेविएशन होता है μ-1 a। अब यहाँ नीचे से ऊपर चलेंगे, या एक्सिस से ऊपर की तरफ चलेंगे तो a बढ़ता जाएगा, a बढ़ता जाएगा तो डेविएशन भी बढ़ता जाएगा। यानी जो एक्सिस के पास है वो कम डेविएट होगी और जो एक्सिस से दूर है वो ज़्यादा डेविएट होगी, ठीक है। तो इसलिए अपर्चर कम रखते हैं हम हमेशा, जब भी बात करते हैं लेंसेज वगैरह की, हम क्या बोलते हैं, स्मॉल अपर्चर साइज। बिकॉज लार्ज अपर्चर में सिंगल फोकस नहीं होता, लाइट रे स्प्रेड हो जाती है। इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशन या स्फेरिकल डिफेक्ट, राइट। और डिफेक्ट ड्यू टू स्फेरिकल नेचर, राइट। This defect is due to spherical nature of lens. Following. This defect is due to spherical nature of lens. Rays close to axis are less deviated than rays away from axis, resulting in spread
of image, that is blurred image. सेकेंड होता है क्रोमेटिक एबरेशन. व्हाट इज दैट? जो प्रिज्म होता है वो डिस्पर्स करता है, डिस्पर्शन कॉज करता है, यानी स्पेक्ट्रम क्रिएट करता है. तो लेंस भी सिमिलरली स्पेक्ट्रम क्रिएट करते हैं. तो अगर हम एक वाइट लाइट डालेंगे तो हर एक कलर की इमेज अलग अलग बनेगी, राइट. व्हाट इज डिस्पर्शन? लाइक जैसे प्रिज्म में होता है तो ऐसे डेविएशन हो जाता है, राइट. ये कौन सा कलर है? वॉयलेट, ये रेड. तो ये डेविएशन हो गया वॉयलेट कलर का, ये डेविएशन हो गया रेड कलर का. तो एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर. और डिस्पर्सिव पावर क्या होती है? दिस एंगुलर डिस्पर्शन अपॉन डेविएशन ऑफ मीन कलर. तो जैसे डिस्पर्सिव पावर इसमें प्रिज्म में होती है, इसी तरह से डिस्पर्सिव पावर लेंस की भी होती है, ठीक है. लेंस की डिस्पर्सिव पावर क्या होती है? अब ऑब्वियसली रेड कलर का डेविएशन कम होता है, तो जो रेड कलर की लाइट है वो ज़्यादा दूर जाएगी. अगर हम लेंस के टर्म्स में देखें तो ये हमारी वाइट लाइट है, इसमें से रेड ज़्यादा दूर जाएगी, वायलेट पास में जाएगी. वायलेट का डेविएशन ज़्यादा होता है, रेड का कम होता है. तो इसमें हम एंगुलर डिस्पर्शन कैसे निकालते हैं? एफ आर माइनस एफ वी अपॉन एफ वाई, यानी डेविएशन ऑफ रेड कलर माइनस डेविएशन ऑफ येलो कलर, वायलेट कलर अपॉन डेविएशन ऑफ येलो कलर, ठीक है. वो करेंगे तो यही आ जाएगा. तो जिस तरह से प्रिज्म की एक डिस्पर्सिव पावर होती है, ऐसे लेंस की भी एक डिस्पर्सिव पावर होती है, और जिसको आप कम नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी और एंगल की वजह से है. अगर आप प्लेन सरफेस बनाओगे दो तो पैरेलल हो जाएगा, वो लेंस का काम ही नहीं करेगा. तो यानी इस डिफेक्ट का हम कुछ नहीं कर सकते, राइट. ड्यू टू स्फेरिकल नेचर, lens causes dispersion and image and colored images of white object are formed at different position. तो ये दो मेन डिफेक्ट होते हैं लेंस के, और हर एक लेंस में होते हैं. बट ये हमें ऑब्जर्व तब होते हैं जब थिक लेंस होता है. थिक लेंस हो गया तो ये इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है. थिन लेंस हो गया तो कम हो जाएगा, जितना थिन होता जाएगा उतना ये इफेक्ट कम होता जाएगा. साइज बड़ा हो गया तो ये इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा. लेंस होगा तो स्फेरिकली, लेकिन साइज छोटा होगा तो ये इफेक्ट कम होगा, ठीक है. तो इसीलिए हम जो नॉर्मली यूज़ करते हैं लेंस, छोटा अपर्चर, थिन लेंस, उसमें ये दोनों डिफेक्ट बहुत कम होते हैं. अंडरस्टूड? अब क्योंकि हम अपर्चर छोटा कर नहीं सकते टेलीस्कोप का, हमारा पर्पस डिफाई हो जाएगा, तो क्या करें? तो इसलिए हम ऑब्जेक्टिव को लेंस की जगह मिरर यूज़ करते हैं. ऑब्जेक्टिव की पोजीशन पे लेंस की जगह क्या यूज़ करते हैं? मिरर, राइट. ए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर भी कन्वर्जिंग होता है. तो ऑब्जेक्टिव में लेंस की जगह मिरर यूज़ करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, है ना, राइट. रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप. रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में दो टाइप की होती है. वन इज मेड बाय न्यूटन, दैट इज कॉल्ड न्यूटोनियन टेलीस्कोप, एंड अनदर इज दिस वन, दैट इज कैसेग्रेनियन टाइप टेलीस्कोप, राइट. इसमें हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव है, मैं बाद में बनाना,
ऑब्जेक्टिव लेंस मिरर लेते हैं और मिरर को थोड़ा सा पैराबोलिक लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्फेरिकल डिफेक्ट है ना, वो लेंस के साथ साथ मिरर में भी होता है। जो स्फेरिकल एबरेशन है जो लेंस में बताया था मैंने, वो मिरर में भी होता है। ओके, तो मिरर से उस स्फेरिकल डिफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा पैराबोलिक शेप में मिरर लेते हैं, राइट। इसमें इसको एज एन ऑब्जेक्टिव यूज करते हैं। ना हमारी लाइट रे आएगी इन्फिनिटी से लाइट रे आके फोकस पे मिलेगी। सो व्हाट डू वी डू, फोकस पे, ये फोकस है ऑब्जेक्टिव का, है ना। फोकस पे मिलने से पहले हम इंटरसेप्ट कर लेते हैं यूजिंग ए कॉन्वेक्स लेंस। सो दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस लगा के इसको बीम को इंटरसेप्ट कर लिया। अब यहां पे हम एक छोटा होल करते हैं, यहां पे इसमें लेंस में एक छोटा होल किया, और ये जो लाइट रे है ये रिफ्लेक्ट होके यहां आ जाती है। दिस वे। तो ये हमारा पाथ ऑफ लाइट रे हुआ। यहां पे हम आई पीस बनाते हैं, ये हमारा आई पीस है, और इस पूरे को एक ट्यूब के अंदर प्लेस कर देते हैं। ये एक ट्यूब होगी इस टाइप से, ठीक है। दिस वे इट वर्क। ओके, अब ये आई पीस पे पहुंच गई एंड देन वहाँ इमेज बन जाएगी। जो मैग्निफिकेशन होता है दैट रिमेन्स सेम। व्हाट इज दैट? FO अपॉन FE। मैग्निफिकेशन वाइज सेम ही रहता है। तो एडवांटेज क्या हो गए? एक तो वो जो लेंस के डिफेक्ट थे वो खत्म हो गए, 2 डिफेक्ट, दैट इज द मेन एडवांटेज। उसके साथ और बहुत सारे एडवांटेज हो जाते हैं, जैसे लेंस बहुत हैवी होता है, जितना बड़ा होता जाएगा उतना हैवी होता जाएगा। मिरर बहुत लाइट होता है, ठीक है। बड़ा लेंस बनाना मुश्किल है, बड़ा मिरर बनाना आसान है। क्यों? मिरर को पार्ट्स में लिया और चिपका दिया, पार्ट्स में मिरर क्रिएट करके चिपका दिया, ठीक है, तो मिरर क्रिएट हो गया। लेंस को हम ऐसे लेंस को कॉर्नर से सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें से लाइट रे पास होनी है। मिरर को ऐसे पीछे से सपोर्ट कर सकते हैं, तो मिरर को स्ट्रेंथ देना आसान होता है, फिजिकल स्ट्रेंथ के पीछे से सपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है। एंड ओवर एंड अबव मिरर इज मच चीपर देन द लेंस। तो सारे के सारे ही फायदे हैं, नुकसान तो कोई है ही नहीं। सो दैट्स वाई रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इज adopted instead of refracting type telescope, right? To overcome spherical and chromatic aberration of lens, a parabolic mirror is used as objective in place of lens arranged as shown. Advantage: first, spherical aberration is minimized.
using parabolic mirror instead of spherical. Second, no chromatic aberration, मिरर में नहीं होता कलर सेपरेशन. Third, lightweight, easy to support and cheaper. ये तुम अलग अलग पॉइंट्स में लिख सकते हो स्प्रेड करके.